हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। अब हम लोग एनसीईआरटी के 7.1 के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, राइट एंड द एंटी डेरिवेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। तो इंस्पेक्शन मेथड से हमको जो है एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के। तो पहला फंक्शन हमारा दिया है cos 2x। तो देखिए यहाँ पे हमको डेरिवेटिव्स का यूज करके जो है एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो फंक्शन गिवन है वो किस डेरिवेटिव्स का पार्ट है। तो जनरली cos 2x यानी cos x क्या होगा, sin x के डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है, यानी sin x का डेरिवेटिव्स अगर निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन 2x और इसका डेरिवेटिव्स हमारा क्या हो गया 2 cos 2x। अब हम 2 को इस साइड में लेते हैं तो हो गया cos 2x इक्वल टू 1/2 डी डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/2 साइन 2x। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम डी डी एक्स को इस साइड में लेके आए तो ये हो गया इंटीग्रेशन cos 2x dx इक्वल टू 1/2 साइन 2x। तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ cos 2x। इसी तरह से सेकेंड पार्ट को हम लोग करें तो ये दिया हुआ है 3x² 4x³ देखिए 3x² किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, जब x के पावर 3 रहा होगा। तो डी डी एक्स एक्स के पावर 3 और ये कैसे आया होगा, डी डी एक्स ऑफ x के पावर 4 से आया होगा। तो हम डी डी एक्स कॉमन ले लिए तो x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 3x² प्लस 4x³। अब डी डी एक्स को हम इधर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ dx का जो रिजल्ट आया वो हो गया x³ प्लस x के पावर 4। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करके एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/x का निकालना है हमको, तो ये किसका पार्ट है, डेरिवेटिव्स ऑफ log x का है। तो डी डी एक्स हम इधर लेते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 2। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। कुछ फंक्शन दिए हुए गए हैं उसके इंटीग्रल फाइंड आउट करने हैं फार्मूला के यूज करके। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है उसको i से डिनोट किया, i इक्वल टू x³ माइनस 1/x² dx। तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं x³ अपॉन x² माइनस 1/x²। तो ये कट गया तो x dx हो गया माइनस x टू द पावर माइनस 2 dx। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा x के पावर n वाला। x के पावर n का फार्मूला क्या था, x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और इसका एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट इसका होगा, दोनों कांस्टेंट को मिला करके सिंगल कांस्टेंट हमने c लिख दिया है। तो ये हो गया x² माइनस x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस c। ये हो गया x² और ये हो गया माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया x पावर माइनस 1 बाई 1 प्लस c। तो फाइनली जो रिजल्ट आया x² बाई 2 प्लस 1/x प्लस c। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट को। तो ये दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 प्लस 1 dx। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया x के पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, x टू द पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने c1 ले लिया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेपरेट नहीं किया था, यहाँ पे सेपरेटली ले लिया जिससे आपके क्लियरिटी और हो जाए, प्लस इसका
1 dx का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x हो गया, और इसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुआ वो हो गया c2। तो देखिए c1 और c1 प्लस c2 को हम सिंगल कांस्टेंट c से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा x⁵ डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस x प्लस c, और ये हो गया हमारा 3/5, ये हमारा चेंज हो गया इंटरचेंज, x⁵ प्लस x प्लस c। नाउ सीधे थर्ड पार्ट, x⁵ प्लस 2e⁻x माइनस 1/x dx, इसको सेपरेट किया हमने, x⁵3/2 dx प्लस 2e⁻x dx माइनस 1/x dx। तो देखिए इस यहाँ पे तो x के पावर n का फॉर्मूला लग गया, x⁵3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x ही होगा, तो 2e⁻x, और 1/x का क्या होगा, log x हो गया बेस c, और सबके कांस्टेंट को मिला करके एक सिंगल कांस्टेंट हमने लिख दिया c। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो गया 2/5 x⁵5/2 प्लस 2e⁻x माइनस log x बेस c प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है sin x cos x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने सेपरेट कर लिया sin x dx प्लस cos x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस sin x। अब प्लस c कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट हमारा cosec x इन ब्रैकेट cosec x प्लस cot x dx। तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, cosec² x dx प्लस cosec x cot x dx। तो देखिए cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cot x होता है, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x होगा। तो ये हो गया माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c। अब नेक्स्ट हमारा 1 माइनस साइन एक्स बाई cos² x, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, 1/cos² x dx माइनस साइन एक्स अपॉन cos² x dx। तो देखिए ये तो हो गया हमारा sec² x dx, और ये क्या हो जाएगा, साइन x sec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, tan x, और इसका क्या हो गया, sec x प्लस c। सो स्टूडेंट्स नाउ सी द एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में करा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F, एंटी डेरिवेटिव ये कैपिटल F है, ऑफ F डिफाइंड बाई f(x) 4x³ माइनस 6 वेयर f0=3। तो देखिए एक एंटी डेरिवेटिव अगर हम मान लें, वन एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f(x), ये कैसे आया होगा, 4x के पावर क्यूब कब आया होगा, जब x⁴ रहा होगा। तो क्या होगा x⁴, और ये 6 कब होगा, जब -6x रहा होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए होंगे, डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, ये रिजल्ट आ गया होगा। तो हमारा जो f(x) हुआ जनरली क्या हो गया, ddx ऑफ x⁴ माइनस 6x, इसका रिजल्ट हमारा क्या आ गया, जो फंक्शन हमारा गिवन है 4x³ माइनस 6 है। तो अगर हम इन जनरल अगर f(x) की बात करें, कैपिटल f(x) की, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x⁴ माइनस 6x प्लस c। अब हम c की वैल्यू निकाल दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू क्या होगा वो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि f0 पे क्या है, रिजल्ट 3 है फंक्शन का। तो हमने f(x) के जगह पे पुट कर दिया 0, तो ये हो गया 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू 3 हो गई। अब हमारा जो फंक्शन हुआ वो हो गया f(x) इक्वल टू x⁴ माइनस f(x) की किसके इक्वल हो गया, x⁴ माइनस